आंसू, प्रसाद के आंसू स्वयं के आंसू नहीं हैं। वेदना साकार होकर आई है। वेदना का साकार रूप वहाँ मिलता है। जैसे साकेत में, मैथिली शरण गुप्त के साकेत में उर्मिला का चित्रण है, उर्मिला का विरह का चित्रण है। उर्मिला केवल उर्मिला नहीं है, बल्कि ऐसी पतिव्रता दिव्यांग नारी है, दिव्य अंगों वाली सुंदर नारी है, जिसमें उसकी आंखों में लक्ष्मण ही लक्ष्मण दिखाई देते हैं। आज प्रसाद जो कह रहा है, उसकी आंखों में वो विरहिणी, वो जो छूट गई, जो चली गई, जो निकल गई, वो आंखों में आज भी समाई है। और उसकी विरह धारा, विरह की धारा गंगा के समान पवित्र होकर प्रवाहिनी है, प्रवाहमान है। और वह प्रवाहमान हृदय, प्रवाहमान धारा का हृदय आज भी रो रहा है। प्रसाद उसे सदैव देखते रहते हैं और उसी के वियोग में उनको यक्षमा हो गया था, उनको टीबी हो गई थी, जिससे वो उबर नहीं पाए और बहुत कम उम्र में वे प्रेमचंद के मृत्यु के 1 वर्ष के बाद ही वो भी चल बसे थे। प्रेमचंद जिस समय प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, उस अंत्येष्टि की जो समाज, अंत्येष्टि का जो समाज जाता है, अंत्येष्टि स्थल तक गंगा के पास तक गया था, उसमें हमारे गुरुदेव आचार्य नंदुरारी वाजपेयी और प्रसाद भी थे। प्रसाद भी उनके साथ थे। प्रसाद ने कहा कि देखा वाजपेयी जी आपने कि जब प्रेमचंद का शव अंत्येष्टि के लिए जा रहा है गलियों में, तब सारा समाज, सारी कचौड़ी गली, सारे समाज के लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मास्टर चला गया है, एक शिक्षक चला गया है। शिक्षक का मान सम्मान इतना था कि सारा समाज उसको प्रणाम करता था। तो जब प्रसाद ने उस बात को कहा तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि हमारा समाज आज भी शिक्षक को महान मानता है, शिक्षक के सामने झुकता है और शिक्षक ही इस संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, विश्व की संस्कृति का प्राणाधार है। वही सब मानवीय जीवन की मानवता, मानवीय स्वरूप जब घटता है तो समाज विशृंखल हो जाता है। और जब समाज शिक्षक को महत्व देता है, शिक्षक की गरिमा को रखता है, तो प्रसाद ऐसा व्यक्ति भी उसके लिए रो पड़ता है। और कहा, प्रसाद ने कहा आचार्य वाजपेयी जी से, यही बनारसी रंगाए, अर्थात संसार जो विरह में रोता है, वैसे ही आज प्रेमचंद महान कथाकार, भारतीय जीवन के महान रचनाकार, उनका आज जब शव जा रहा है तो लोग